डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद हमने देखा कि बिटकॉइन ने एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट लिया 73,000 का वो जोन के जो बहुत लंबे अरसे से बिटकॉइन नहीं तोड़ पा रहा था। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब यहाँ पे इलेक्शन जीता तो उसके बाद कितनी ज़बरदस्त तरीके से और कितनी आसानी के साथ वो जोन टूटा। अब फाइनली दोस्तों एक और बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने मौजूद है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपना ऑफिस संभालेंगे। सब पूरी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी दोस्तों आप जानते हो कि लास्ट ईयर हमारा हॉल्विंग ईयर था और हमने माजी में देखा है, हमने हमेशा देखा है कि हॉल्विंग ईयर के बाद हमें बुल मार्केट देखने को मिलती है। अगला साल जो होता है हॉल्विंग ईयर के बाद का वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छा दिखता है हमें। अब यहाँ पर जबकि बिटकॉइन स्पॉट ETF के आने की वजह से, एक बड़ा वॉल्यूम मार्केट में आने की वजह से बिटकॉइन अपना एक अच्छा टाइम गुजार चुका है और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा। बिटकॉइन यहाँ से भी हम बहुत अच्छा पंप करते हुए देख सकते हैं। बट मेन मसला ये है कि इस टाइम अगर कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है खास तौर पे, तो वो अगर बिटकॉइन के अंदर कुछ पैसा लगा भी देगा, मिसाल ले लें आप लोग अपनी, कि अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर $1,000 डालते हो और फर्ज कर लें कि बिटकॉइन यहाँ बहुत ज़बरदस्त पंप कर जाता है, बिटकॉइन $2 लाख में पहुंच जाता है, तो आपका क्या फ़ायदा होगा? आपका फ़ायदा तो इस चीज़ में होगा ना कि आप लोग किसी ऐसे ऑल्ट कॉइन को चुनो कि जो यहाँ से भी 4x करने की एक पोटेंशियल रखता हो, 5x करने का पोटेंशियल रखता हो, ताकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो आपको कई गुना प्रॉफिट दे पाए। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो यहाँ पे आम क्रिप्टो मार्केट, हम वेल्स और बड़ी एक्सचेंजेस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ब्लैक रॉक जैसी वेल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं उन लोगों की, आप जैसे लोगों की, हमारे जैसे लोगों की, कि हमारी तवक्का क्या है कि बिटकॉइन जहाँ पर भी रहे बस स्टेबल रहे, कोई बहुत बड़ी गंद ना करे, कोई बहुत बड़ी यहाँ पर रिट्रेसमेंट ना ले। तो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हमारी उम्मीद ये है कि वो इस साल के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी से नहीं, बहुत पहले से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है, हमने हिस्ट्रिकली देखा है कि जनवरी के महीने से अपनी एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में काफ़ी बार आपको एनालिसिस दिए और यही बताया था, यही समझाया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है, अगर एक जहाँ पे बाउंस बैक ले भी रहा है तो अपना जो वो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। तो यहाँ पे इसी रीजन की वजह से जो भी हमें यहाँ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है वो टेम्परेरी ब्लीडिंग है और इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त बाउंस बैक हमें दोबारा देखने को मिलेगा। और अब आपके सामने है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अब यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रही है। इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करेंगे भी हम लोग और कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और बिटकॉइन को भी देखेंगे। बट बहरहाल फिलहाल के लिए हम क्या बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन की, जो कि यहाँ पर है 20 जनवरी 2025 को है। तो फिलहाल के लिए इन्वेस्टर्स की, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स की नज़र इसी के ऊपर है। हम आगे भी इसको कवर करेंगे। पर बहरहाल अभी इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ से सबसे पहले बिटकॉइन रिटर्न्स चार्ट के ऊपर। क्यों लेके जा रहा हूँ बिटकॉइन रिटर्न्स चार्ट के ऊपर, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगी। यहाँ मैं आपको मंथली रिटर्न दिखाने नहीं जा रहा हूँ, वो पहले बहुत बार दिखा चुका हूँ। यहाँ मैं अब दिखाने जा रहा हूँ आपको क्वार्टरली रिटर्न। एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं और अगर हम देखते हैं 2021 के अंदर Q1 हमें कैसा मिला था, तो 2021 के अंदर हमें 103% का एक पंप मिला था बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। बिटकॉइन मार्केट का किंग है और याद रखो बुल मार्केट्स के अंदर जब बिटकॉइन थोड़ा बहुत भी पंप करता है ना, थोड़ा बहुत ही यहाँ पे मूव करता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़े बड़े धमाके होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हॉल्विंग ईयर के अगले साल जो है ना बिटकॉइन डोमिनेंस गिरती है और आप देख भी रहे हो कि बिटकॉइन डोमिनेंस अभी गिरना स्टार्ट हो भी चुकी है। तो यहाँ पे 2021 के अंदर हमने क्या देखा कि Q1 के अंदर हमें 103% का पंप देखने को मिला। बट उसके बाद क्या हुआ Q2 के अंदर कि हमें उसी के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली और लगभग यहाँ पे 40% की रिट्रेसमेंट देखने को मिली, जो कि बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा कि अगर मार्केट Q1 के अंदर यानी कि शुरू के 3 महीनों के अंदर बहुत तगड़ा परफॉर्म करती है, तो माजी में हमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उसके बाद सेकंड क्वार्टर जो होता है वो नॉर्मली जो है ना वो अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पर अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इस साल भी शुरू के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च हमें ऐसे ही दिखें, अच्छे दिखें, ज़बरदस्त दिखें, तो उसके बाद दोस्तों मौका होगा कि यहाँ पर सेकंड क्वार्टर के अंदर हम यहाँ पर जो है ना एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 2021 के Q3 के अंदर, Q4 के अंदर देखा है हमने कि मार्केट बाउंस बैक करती है। तो अगर यहाँ पर हम ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि Q1 के अंदर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, हमारे ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर हम कंप्लीट अगर क्लोजिंग ना भी करें तो लगभग 50-60% हम प्रॉफिट बुकिंग करके
Q2 के अंदर फिर बैठे साइड के ऊपर अगर मार्केट ऐसी रहती है, यानी कि हमें एक नेगेटिविटी दिखाई देती है, 2021 पूरी तरीके से फॉलो हो रहा होता है, तो वहां पर फिर एक और एंट्री हम बाद में लेकर अगले क्वार्टर्स के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रॉफिट बनाना बहुत अहम है, बट उससे ज्यादा अहम है कि आप लोग वहां प्रॉफिट बुकिंग भी करो। तो यहां पर अगर 2021 की मार्केट फॉलो हुई तो हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी जो मैंने आपको समझाया। बट अगर दोस्तों 2017 की बुल मार्केट फॉलो होती है तो हमने क्या देखा 2017 के अंदर, यहां पर आपके सामने है 2017 के अंदर जो शुरू के 3 महीने था, यानी कि Q1 जो था वो इतना अच्छा नहीं गया था। जनवरी के महीने में हमने डंप देखा, फरवरी के महीने में मार्केट दोबारा बाउंस बैक हुई, बट मार्च के महीने में दोबारा हमें मार्केट जो है ना इतनी अच्छी नहीं दिखी, यानी कि वहां पर Q1 ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बट उसके बाद हमने क्या देखा कि फिर मार्केट ने सारी कसर निकाली, Q2 के अंदर, Q3 के अंदर, Q4 तक जाके मार्केट मुसलसल पंप हुई और एक बहुत बड़ा एक मैसिव ऑल्ट सीजन हमने देखा। तो यहां पर दोस्तों मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब क्या हम समझे इस बात से कि अगर हमारा Q1 जो है 2017 तक रहता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे, और मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर जो है ना 2021 की तरह मार्केट परफॉर्म कर सकती है। बट अगर ऐसा होता है 2017 की तरह मार्केट परफॉर्म करती है तो उस सूरत में फिर यहां पर जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स होंगे हमें उनको थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा नॉन स्टॉप होल्ड करना पड़ेगा। और ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि उसके बाद जो है ना फिर हम यहाँ पर इवन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी अपने ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करें। जो भी सूरत हाल बनेगी बहरहाल इंशाल्लाह मैं साथ के साथ आप गाइड करूंगा आपको। मैंने इस बुल मार्केट के जो टाइम पीरियड गुजारा है, जो हिस्ट्री गुजारी है, मैंने सीखा है कि मार्केट से लड़ना नहीं होता बल्कि मार्केट को अपना दोस्त बना के जो हमें वो समझा रही है उसी के हिसाब से चलना होता है, ताकि हम मार्केट मेकर्स के साथ ही एक अच्छा प्रॉफिट लेकर इस मार्केट से निकल सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। और ओवरऑल जो हिस्ट्री मैंने आपको दिखाई है, समझाई है, ये इसलिए दिखाई है कि जैसे पहले बताया मैंने बार बार काफी बार आपको कि अभी तक हम देख रहे हैं कि 60 to 70% जो है मार्केट माजी को ही फॉलो करती आई है। और इसका रीजन दोस्तों ये है, बता दूं, यहां पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर मार्केट खुद को क्यों फॉलो करती है। रीजन ये है कि हमारी क्रिप्टो मार्केट जो है ना अभी यहां पर फॉरेक्स मार्केट जितनी बड़ी नहीं हुई है, छोटी मार्केट है और अभी बहुत टाइम गुजरना है कि जहां जिसके बाद जाके मैच्योर होगी। जब तक मैच्योर नहीं होती तब तक बहरहाल हमें ऐसा ही सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा, हमें ऐसी ही मैनिपुलेशंस दिखती रहेंगी और ऐसा ही दिखता रहेगा कि मार्केट जो है काफी हद तक माजी को फॉलो करेगी। आगे चल के मार्केट मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है मामला थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे और वहां पे बड़ा प्रॉफिट बनाना भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर मार्केट के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, और क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर जो है ना लोग अपने नसीब बदलते हुए देखते हैं। अगर अक्लमंदी रखते हैं और मार्केट मेकर्स की मेंटालिटी को समझते हैं तो अपनी जिंदगियां बदलते हैं इस मार्केट में लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहरहाल जो समझाया मैंने यहां तक अभी तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं। उसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। और बिटकॉइन के बारे में लास्ट वीडियो भी बताया था मैंने आपको, बिटकॉइन यहां पर जो है ना लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर मौजूद है, यानी कि डेली का स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। और जो स्ट्रक्चर पहले बिटकॉइन का चल रहा था हायर हाइज हायर लोज के अंदर, अब यहां पर लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को दोबारा पॉजिटिव होना है बिटकॉइन के, तो जरूरी है कि बिटकॉइन जो है ना अपने इस वाले रेजिस्टेंस जोन को तोड़े। कौन से वाले को, जो मार्क किया हुआ यहाँ मैंने, ये बनता है हमारा 1 लाख से लेकर लगभग यहाँ पे 98,000 का। आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन फिलहाल के लिए इसी जोन में मौजूद है। और यहाँ पर जब तक कि हमारा एरिया ब्रेक नहीं होता, बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं लेता, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है थोड़ा सा अनसेफ है और यहाँ बिटकॉइन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले सकता है। बट जैसे ये एरिया दोबारा रिक्लेम करेगा बिटकॉइन, तो आप कह सकते हो कि बिटकॉइन के अंदर भी दोबारा से जो है ना एक पॉजिटिविटी वापस आएगी और उसके बाद ये चांसेस होंगे कि बिटकॉइन जो है ना अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ने जाए। तो ओवरऑल आसान अल्फाज में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करेंगे। डिटेल से एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में दे चुका हूँ प्रीवियसली भी, और कुछ भी यहाँ फिलहाल के अलग नहीं चल रहा। आसान जुबान में ये है कि जब तक बिटकॉइन इस सप्लाई जोन के नीचे है, बिटकॉइन यहाँ पे चॉपी है, बट जब बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ेगा तब यहाँ बिटकॉइन को आप समझ सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि ये जो है ना दोबारा पॉजिटिव हो चुका है। बट यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन से अब हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ इतना ही है कि वो जो है ना थोड़ा सा स्टेबल रहे। और जिस तरीके से हर घर का सरबराह जो होता है, बाप होता है, जो उसको हम कहते हैं कि भाई आप जो है ना सुकून से आप अपनी कुर्सी बैठे भी रहेंगे ना तो हम यहाँ पे खुश हैं और हम यहाँ पे दुनिया फतह कर लेंगे। बट अगर हमारा बाप घर में ना खुश होगा तो जाहिर सी बात है हम भी खुश नहीं होंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ के अंदर। तो वैसे ही क्रिप्टो मार्केट का बाप जो है, क्रिप्टो मार्केट के अब्बू जी जो हैं वो बिटकॉइन है। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर क्या चाहिए कि बिटकॉइन जो है ना अपनी जगह पे स्टेबल रहे, जहां रहे
तो हम यहाँ पर जो है ना ऑल्ट कॉइन्स को पंप करते हुए देखेंगे। बहरहाल दोस्तों यहाँ से अब चलते हैं हम बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ, उसको भी यहाँ पे जल्दी से कवर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि नवंबर के महीने में ही मैंने आपको समझाया था कि जो बिटकॉइन डोमिनेंस का स्ट्रक्चर बहुत लंबे पीरियड से ऊपर चल रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत लंबे पीरियड से बुलिश चल रही है, बहुत जल्द अब ये अपनी सपोर्ट को तोड़ेगी। मुझे वीकनेस देखना शुरू हो चुकी थी और वहाँ पे हमने देखा कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस ने फिर अपना स्ट्रक्चर तोड़ा और उसी के अंदर हमने जो लास्ट पंप देखा था ऑल्ट कॉइन्स का, और उसके बाद दोबारा डोमिनेंस ने बाउंस बैक किया। और तब भी मैंने आपको गाइड किया था कि ये जो है ना जस्ट एक लोअर हाई का मूव है। आप लोग कभी भी किसी भी एसेट का अगर स्ट्रक्चर देखो ना और देखो कि वो बहुत लंबे अरसे तक जो है ना अपने ट्रेंड को ऊपर लेके जाता रहे, हायर हाई हायर लो बनाता रहे, तो जिस टाइम वो अपने स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, एक नया लो बनाएगा, तो उसके बाद एक रीटेस्ट जो होता है ना वो पेंडिंग होता है। और उस रीटेस्ट के अंदर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो है ना दोबारा से बहुत जल्द हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगी और जो प्रीवियस हाई होता है हम उससे हमेशा एक सप्लाई तस्वुर करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो वही यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसा बताया था, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये देखो यहाँ पे हाई बना, लो बना, हाई बना, ये स्ट्रक्चर टूटा यहाँ पे सिंपल। टूटने के बाद जस्ट यहाँ पे जो पंप हमें दिखा बिटकॉइन डोमिनेंस का, जहाँ ऑल्ट कॉइन दोबारा ब्लीड हुए थे, वो जस्ट एक लोअर हाई का मूव था। और मैंने आपको बहुत सारे लाइव सेशंस करके भी, बहुत सारी वीडियोस बना के भी वहाँ पे एक ही चीज़ समझाई थी और अभी भी समझा रहा हूँ कि जो मूव था वो जस्ट एक हमारा लोअर हाई का मूव था। और रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था। आप सब लोग कमेंट में गवाही दोगे इस बात की। और अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें लास्ट 2 वीक्स की कैंडल्स जो है नेगेटिव बन रही हैं। और अभी यहाँ पर दोस्तों मैं मजीद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा सा अगर यहाँ बाउंस बैक करती है, तब भी यहाँ पर जो है ना मुझे उम्मीद है कि ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करेंगे तो वो नीचे इस तरीके से जाएगी। और यहाँ पे टारगेट जो रहेगा हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का फर्स्ट, वो रहेगा यहाँ पर 55% का ये वाला एरिया जो हमारा प्रीवियस लो था। और ये लो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोगों को नजर रखनी है, क्योंकि ये जब टूटेगा ना तो इसके बाद डोमिनेंस की करीब करीब जो है ना बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है। और इसके बाद फिर हम जो है डोमिनेंस को बड़ी आसानी के साथ जो है ना हम 50% के रीजन में देख सकते हैं। और कुछ इस टाइप का बिटकॉइन डोमिनेंस का हम नोज डाइव नीचे की तरफ देख सकते हैं, जो हमें प्रीवियसली 2021 में देखने को मिला था। आप यहाँ पे देखो कि जिस टाइम ये लो हमारा ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर देखो मुसलसल जो है ना वो रेड कैंडल्स बनी थी 48% के लेवल तक। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो दोस्तों हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के अंदर भी। और ओवरऑल दोस्तों मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2017 की मार्केट फॉलो हो या चाहे 2021 की मार्केट फॉलो हो, 2025 जो है मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक हमें अच्छा साल देखने को मिलेगा और हमें ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत बड़ा साल देखने को मिलेगा। बाकी मेरे भाई, मैंने पहले भी समझाया है, हमेशा समझाया कि मार्केट हमसे बहुत बड़ी है और अगर कुछ अलग होता भी है, कुछ ऐसा होता है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तब भी हमें टेंशन नहीं लेनी है और इंशाल्लाह तब भी हम जो है ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। बट अभी के लिए बताया जैसे कि मैंने भाइयों कि मार्केट में सब कुछ वही हो रहा है जो हम यहाँ पर पहले भी देख चुके हैं। तो देखते हैं इस साल इंशाल्लाह क्या देखने को मिलता है। उम्मीदें अच्छी हैं, उम्मीदें अच्छी रखें आप लोग। बस यहाँ पे एक बात याद रखें, किसी भी हालत में, किसी भी लम्हे जो है ना, चाहे जितने भी कंफर्म हो क्रिप्टो मार्केट में, आप लोगों ने अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं छोड़नी होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना होता कि आपने सारा घर बार बेच के और उधार लेके मार्केट में लगा दो। याद रखो पैसा क्रिप्टो मार्केट में वही लगाना है आप लोगों ने जो आप लोगों की ज़िंदगी में मौत की कीमत ना रखता हो, बल्कि वो पैसा होना चाहिए कि जो अगर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में चला भी जाए ना तो आप लोग यहाँ पे जो सर्वाइव कर जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखोगे। क्रिप्टो मार्केट जो है ना एक रिस्की मार्केट है और ये चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो बहरहाल दोस्तों हो गया बिटकॉइन डोमिनेंस। इसके बाद हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी देख लेते हैं। पहला ऑल्ट कॉइन जो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं, वो है XRP। XRP के बारे में आप लोगों को याद होगा कि दिसंबर के महीने में आपको बताया था मैंने कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जनवरी के महीने में XRP पंप करेगा और उसके रीजंस भी बताए थे। मैंने दोबारा दोहराऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों को याद होगा, मेरा ख्याल रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे XRP के अंदर, लगभग वैसा ही एक मूव स्टार्ट हो चुका है और इसके बारे में एक सेटअप जो है ना हमारे प्रीमियम के अंदर भी शेयर किया गया है। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो XRP जो है बहुत दिनों से एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था और जिस लेवल में मैंने आपको बताया था कि इसको हम ले सकते हैं, वहां से लगभग ये ऑलरेडी 20% पंप कर चुका है। अब यहाँ पे जो है ना अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे आके XRP बैठा हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट हमें चाहिए। अगर तो यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कमिंग डेज में मिल सकता है, तो उसके बाद जो है ना सेकेंड टारगेट 2.7340 रहेगा हमारा
और उसके बाद अगर ये एरिया ब्रेक करता है एक्सआरपी, तो फिर हमारे इस सीजन के एक नया ऑल टाइम हाई एक्सआरपी का बन सकता है। अब बहरहाल यहाँ पे एक्सआरपी ट्रायंगल पैटर्न के रेजिस्टेंस जोन पे मौजूद है, तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि 20% प्रॉफिट जो बन चुका है उसमें से आप 30% 40% जो है अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हो। उसके अलावा रिमेनिंग पोजीशन को स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे करके आप चलने दो, और उसके बाद मार्केट इंशाल्लाह मज़ीद ऊपर जाती है तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। अदरवाइज आपकी ट्रेड जो है ना बहरहाल यहाँ पे रिस्क फ्री हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक और चीज़ बताई थी कि एक्सआरपी को जो है ना इसका छोटा भाई जो है एक्सएलएम जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉपी करता है। यानी कि अगर आपको एक्सआरपी पंप करता हुआ दिखेगा तो एक्सएलएम भी पंप करता हुआ दिखेगा, अगर एक्सआरपी डंप करेगा तो एक्सएलएम भी डंप करेगा। तो वहाँ बताया था मैंने कि अगर आप लोग यहाँ पे एक्सएलएम को भी देखना चाहो देख सकते हो। अब एक्सएलएम को देखते हैं कि उसने एक्सआरपी के साथ कितना मूव हमें दे दिया है, और अगर आप लोगों ने एक्सआरपी एक्सएलएम दोनों को लिया होगा तो आप लोग जो है डबल प्रॉफिट बना चुके होंगे इस टाइम। एक्सएलएम यहाँ पर एक्सआरपी के साथ लगभग तकरीबन यहाँ पे 45% मूव कर चुका है। ज़ाहिर है एक्सएलएम एक्सआरपी छोटा कॉइन है और कम मार्केट कैप है इसका, तो यहाँ पर एक बड़ा मूव इसने लिया। एक्सआरपी जहाँ पे 20% पंप लिया, इसने डबल पंप किया। तो ओवरऑल दोस्तों हमारी ये दोनों ट्रेड जो हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं, और यहाँ बताया जैसे कि मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है बुक करें। प्रॉफिट वही है जो आपके बैंक के अंदर है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो प्रॉफिट जो है ना मार्केट कभी भी लेके जा सकती है। एक्सएलएम के बाद कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स भी देख लेते हैं जो चार्ट से मुझे अच्छे दिख रहे हैं, उनके फ्रेश एनालिसिस हम कर लेते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह बनानी है उनके अंदर तो वो देख सकता है। पहला ऑल्ट कॉइन डिस्कस कर लेंगे एयरकम। अब इसको आप लोग देखो तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है ये नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका था। पहले हायर हाइज हाई लोज बना रहा था, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसने। इसके बाद देखो यहाँ पे लो बना, हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, और अब यहाँ पे नोट करो तो एक लो बनाने के बाद दोबारा अपना स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक कर चुका है। यानी क्या हुआ है कि जो हमारा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका था वो दोबारा अब यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो इसके लिहाज से अगर आप लोग इसमें एंट्री बनाना चाह रहे हो तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकर पॉइंट है वहाँ बनेगी, और वो है हमारा मेरे भाई ये वाला एरिया। तो यहाँ पहली एंट्री जो आपकी बन सकती है वो बन सकती है इसमें 1.622 की। सेकेंड एंट्री जो बन सकती है आपकी बन सकती है यहाँ पे 1.456 की, और टारगेट जो रहेंगे इसके वो रहेगा फर्स्ट टारगेट 1.840, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 2.413, लास्ट टारगेट रहेगा हमारा $3 का। ये हमारा मिड टर्म का एक सेटअप है पूरा, और इसके अंदर अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप लोगों ने लगाना है मैनुअल स्टॉप लॉस, और वो लगाओगे आप लोग यहाँ पे इस लेवल से नीचे 1.350 से नीचे। अगर हमारी डेली क्लोजिंग हो जाती है तो ज़ाहिर इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा नीचे शिफ्ट हो चुका है, तो उस सूरत में जो है ना आप इसे मैनुअल स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप लोग इसे बुल सीजन के लिए होल्ड करना चाह रहे हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाह रहे हो तो उस सूरत में आप एक एंट्री लेके यहाँ पे छोड़ देना, और सेकंड एंट्री के लिए हम सिंपल वेट करेंगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मेजर डिमांड्स होने मौका मिलेगा तो वहां सिंपल इसको डीसी कर लेंगे। इसके बाद जो मैं अगला ऑल्ट कॉइन डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ा सा मैं रिस्की कंसीडर करूंगा इसको। उसका रीजन ये है कि 350% लास्ट पंप के अंदर ये पंप हुआ था अपने बॉटम से, और उसके बाद अभी के लिए यहाँ पे क्योंकि मुझे वॉल्यूम थोड़ा दिख रहा है दोबारा से तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे पहले वीकली में आप देख लो कि वीकली में अपने बॉटम से ये उठा था लास्ट पंप के अंदर नवंबर के महीने के अंदर, और वहाँ से 350% पंप हुआ, और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आई थी उसका वो एक हायर लो का मूव था, बट उसके बाद जबरदस्त तरीके से वापसी की है इसने। अब डेली के ऊपर आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस जोन था जो इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया अभी के लिए, और उसके बाद यहाँ पे अपने सप्लाई जोन पे मौजूद है फिलहाल के लिए। और अब यहाँ पर दोस्तों दो तरीके हैं एंट्री बनाने के। एक तरीका तो ये है कि या तो ये सप्लाई जोन टूटे डेली के अंदर और उसके बाद पुल बैक के अंदर आप एंट्री बनाओ, उस सूरत में ये हमारे एक ब्रेकर की सपोर्ट बन जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिल जाती है बिटकॉइन की वजह से हमें, तो उस सूरत में फिर जो एंट्री आपकी बन सकती है वो बन सकती है इस सपोर्ट जोन के ऊपर जो बनता है हमारा 0.9516 से लेके लगभग यहाँ पे 0.8849 के ऊपर। बट यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि इसको एक पार्ट में आपने नहीं लेना है। आप चाहे एंट्री ब्रेकर के टूटने के बाद लो, चाहे यहाँ पे सपोर्ट जोन पे लो, एक ही एंट्री लोगे, उसके बाद सेकेंड एंट्री जो है ना आपने पेशेंटली होल्ड करनी है। ये नीचे आ सकता है, और अगर नीचे आएगा तो सिंपल आप लोगों ने इसको डीसीए करना है। तो आप लोग अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाह रहे हो इसको तो इग्नोर करो, मत लो। अगर आपने मिड टर्म के लिए लेना है, बुल मार्केट के लिए लेना है पूरी, तो फिर यहाँ पर जो है ना आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस तरीके से 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स के अंदर जो है इसमें एंट्री बना सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल फ्री में एंट्री है वहाँ पर, तरीका बड़ा सिंपल है। बिटगेट एक्सचेंज पे
मेरे रेफरल से अपना अकाउंट करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, किसी को कोई पैसे नहीं देने, बस जो ट्रेडिंग आप पहले कर रहे हो किसी और एक्सचेंज पे वो ट्रेडिंग करनी है। आप लोगों ने रेफरल अकाउंट पे इस तरीके से आपको कई बेनिफिट मिलेंगे। आपको ट्रांजैक्शन फीस के अंदर एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और इसके अलावा जब एक बड़ी कम्युनिटी में आप शामिल होते हो, एक एक्सचेंज पे कम्युनिटी के साथ ट्रेडिंग करते हो, तो और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे एयर ड्रॉप्स होते हैं जो आपको फ्री फंड के अंदर मिलते रहते हैं। और इन सब के अलावा सबसे बड़ा फायदा कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में एंट्री मिलेगी, जो कि डिस्कॉर्ड पर भी मौजूद है, टेलीग्राम पे भी मौजूद है। जहां पे आपने एंट्री बनानी है वहां पे आप जाओ, दोनों के लिंक्स डिस्कॉर्ड के भी टेलीग्राम के भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। वहां पे जाके अपनी यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड करना, तमाम स्टेप पूरे करने के बाद तो 24 से 48 घंटे लगेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह वेरिफिकेशन के बाद आपको ऐड कर देगा मेरा मॉड। फिलहाल के लिए बस इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।